अवचेतन मन कैसे शरीर के सब कार्य नियंत्रित करता है। जब आप जागे हुए या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं, तब आपका अवचेतन मन बिना रुके, बिना थके, लगातार बिना आपके चेतन मस्तिष्क की सहायता लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को नियंत्रित करता है। उदाहरण स्वरूप, जब आप सोए रहते हैं, तब भी आपका हृदय लय में धड़कना जारी रखता है। आपके फेफड़े आराम नहीं करते और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जिसकी वजह से आपका रक्त ताजी हवा सोखता है, यह सब वैसे ही चलता रहता है जैसे यह आपकी जागृत अवस्था में चल रहा था। आपका अवचेतन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों का रिसाव, साथ ही आपके शरीर के अन्य रहस्यमय संचालन पर नियंत्रण रखता है। आपके चेहरे के बाल बढ़ते रहते हैं, चाहे आप जागे या सोए हों। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा जागने की अपेक्षा सोते समय अधिक पसीना निकालती है। आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सोने के दौरान भी सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारे कई महान वैज्ञानिकों को अपनी जटिल समस्याओं का उत्तर तब मिला जब वे सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में अपना जवाब देखा। कभी कभी आपका चेतन मस्तिष्क सामान्य दिल की धड़कन, फेफड़ों, पेट और आंतों के कार्य में परेशानी, चिंता, भय और हताशा के द्वारा रुकावट डालता है। विचारों की ऐसी आकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालती है। जब मानसिक रूप से परेशान हो, तब ऐसे विचारों को जाने दें, आराम दें अथवा अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक दें। अपने अवचेतन मस्तिष्क से बातें करें, उसे शांति, समरसता और दिव्य क्रम में जाने को कहें। आप पाएंगे कि आपके शरीर के सब कार्य फिर से सामान्य हो गए हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को दृढ़ता और अधिकार पूर्वक कहें कि वह आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन आपके जीवन को संरक्षित रखेगा और किसी भी कीमत पर आपको स्वस्थ रखेगा। यह आपको अपने बच्चों को प्यार करवाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसकी अंदरूनी इच्छा है कि आपका समस्त जीवन संरक्षित रहे। कल्पना करें कि आपने अकस्मात कुछ खराब खाना खा लिया है। आपका अवचेतन आपको इसे उलटने के लिए कहेगा या उल्टी करवाएगा। यदि आपने अनजाने में विष ले लिया है, तब आपकी अवचेतन शक्ति इसको निष्क्रिय करना शुरू कर देगी। यदि आपको पूर्ण रूप से इसकी चमत्कारिक कार्यशक्ति पर भरोसा है, तो आप फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कैसे अवचेतन से अपने लिए काम करवाया जाए? सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करता रहता है। यह दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इसे कहें या न कहें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके अंदर की शांत प्रक्रिया को जानबूझकर समझ या सुन नहीं सकते। आपका मतलब केवल चेतन मस्तिष्क से है, अवचेतन मस्तिष्क से नहीं। केवल अपने चेतन मस्तिष्क को उत्तम की अपेक्षा करते हुए व्यस्त रखिए और सुनिश्चित करें कि आपके विचार, जिन्हें आप अक्सर सोचते हैं, वे सुंदर, सच, न्यायपूर्ण और अच्छी खबर वाले हों। अब आप अपने चेतन मस्तिष्क का ध्यान रखना शुरू करें। अपने दिल और दिमाग में आप जानते हैं कि आपका अवचेतन हमेशा आपकी आदत के अनुसार व्यक्त पुनरुत्पत्ति अभिव्यक्त करता रहता है। याद रखें, जल जिस प्रकार उस पाइप का आकार ले लेता है जिससे होकर यह बहता है, उसी प्रकार जीवन का सिद्धांत आपके विचारों के अनुसार बहता है। अधिकार पूर्वक दावा करें कि अवचेतन में बहने वाली निरोग शक्ति आपके अंदर सामंजस्यता, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता के साथ बह रही है। इसे रास्ते का जीवन ज्ञान एक खूबसूरत साथी समझें। इस बात का दृढ़ता से विश्वास रखें कि यह लगातार आपसे होते हुए आपको सजीव, प्रोत्साहित और समृद्ध करते हुए बह रही है। यह एकदम इसी तरह से जवाब देगा। यह आपके विश्वास के अनुरूप चलेगा। अवचेतन का उपचार सिद्धांत खराब दृष्टि तंत्रिका को बहाल करता है। यह फ्रांस की मैडम बायर का एक बहुत जाना-माना प्रामाणिक मामला है, जिसका रिकॉर्ड फ्रांस के लुडेंस के चिकित्सा विभाग में दर्ज है।
वह अंधी थी, उसकी दृष्टि तंत्रिका खत्म होकर बेकार हो गई थी। वह लूडेंस गई और उसने वहां वह पाया जिसे उसने चमत्कारिक उपचार कहा। एक प्रोटेस्टेंट रुथ क्रेनस्टन युवती ने लूडेंस में हो रहे उपचार की तहकीकात की और नवंबर 1955 में मैडम बायर के बारे में मैकाल पत्रिका में निम्नलिखित विवरण लिखा है। लूडेंस में उन्होंने अपनी दृष्टि अद्भुत तरीके से वापस पाई। उनकी ऑप्टिक तंत्रिका बेकार और किसी काम की नहीं थी, क्योंकि कई डॉक्टर जांच करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे कि उनकी दृष्टि तंत्रिका किसी काम की नहीं है। 1 महीने के उपरांत दोबारा जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि पूरी तरह से वापस आ गई है। वे सामान्य हैं, लेकिन शुरू में जहां तक चिकित्सीय परीक्षण की बात है, वे अपनी मृत आंखों से देख रही थीं। मैं लूडेंस कई बार गया, मैंने भी कई उपचार देखे हैं और जाहिर है, जैसा कि हम दूसरे अध्याय में इसे स्पष्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे विश्व में क्रिश्चियन अथवा किसी अन्य धर्म के स्थानों पर इस प्रकार का उपचार होता है। मैडम बायर, जिनके बारे में हमने अभी बताया, उनका उपचार किसी धार्मिक पवित्र जल से नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा हुआ, जिसने उनके विश्वास का जवाब दिया। उनके अंदर के उपचार के सिद्धांत ने उनके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया दी। विश्वास अवचेतन मस्तिष्क का एक विचार है। इसका अर्थ किसी चीज को सत्य की तरह स्वीकार करना है। स्वीकृत विचार स्वतः कार्य करता है। इसमें कोई शक नहीं कि मैडम बायर गिरजाघर बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ गई थीं कि उन्हें वहां उपचार मिलेगा। उनके अवचेतन मन ने उनके विचार के अनुसार प्रतिक्रिया दी और अपने अंदर हमेशा मौजूद उपचार शक्ति को निकाला। अवचेतन मस्तिष्क जिसने आंखों की रचना की थी, वह जरूर एक मरी हुई तंत्रिका को फिर से जीवन दे सकता है। जिस रचना के सिद्धांत ने इसे बनाया, वह फिर से इसे बना सकता है। आपके विश्वास के अनुसार वैसा ही आपके साथ होता है। उत्तम स्वास्थ्य का विचार अवचेतन मस्तिष्क को कैसे भेजें? एक प्रोटेस्टेंट मंत्री जिसे मैं दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जानता था, ने मुझे बताया कि किस तरीके से वह अपने उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देता था। उसे फेफड़े का कैंसर था। अपनी हस्तलिखित चिट्ठी में उसने अपने द्वारा अपनाई गई तकनीक के बारे में इस प्रकार मुझे लिखा, दिन में कई बार मैं स्वयं को आश्वस्त करता था कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आराम की स्थिति में हूँ। मैं अपने शरीर को निम्नलिखित बातें कहने लगा, मेरे पैर आराम की स्थिति में हैं, मेरे टखने आराम की स्थिति में हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल है। 5 मिनट बाद मैं नींद की अवस्था में आ जाता हूँ, तब मैं निम्नलिखित सत्य को स्वीकारता हूँ। ईश्वर की पूर्णता अब मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भर रहा है। ईश्वर की नजर में मेरी जो छवि है वह उत्तम है और मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को मेरे ईश्वर के मन में बसी मेरी उत्तम छवि के अनुरूप बनाता है। इस मंत्री का उपचार असाधारण था। यह एक सरल तरीका है एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देने का। दूसरा अद्भुत तरीका स्वस्थ विचार को अपने अवचेतन मस्तिष्क को अनुशासित अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा दिया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो क्रियात्मक पक्षाघात से पीड़ित था, उसे अपना एक सजीव चित्र बनाने को कहा, जिसमें वह अपने ऑफिस में चारों ओर चल रहा था, अपनी डेस्क को छूते हुए, फोन पर जवाब देते हुए और वे सभी काम करते हुए जिन्हें वह ठीक होने की स्थिति में करता। मैंने उसे स्पष्ट किया कि ऐसा विचार और मन में एक स्वस्थ शरीर के चित्र को उसका अवचेतन मन स्वीकारेगा। उसने ऐसा ही किया और वास्तव में उसने स्वयं को वापस अपने ऑफिस में महसूस किया। वह समझ गया था कि वह वास्तव में अपने अवचेतन मस्तिष्क को कुछ विशिष्ट करने को कह रहा था। उसका अवचेतन वह फिल्म थी जिस पर चित्र छपा हुआ था।
इस मानसिक तस्वीर के साथ मन की कई सप्ताहों तक की तैयारी के बाद पहले से तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार जब उसकी पत्नी और नर्स नहीं थे, तब टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन करीब 12 फुट की दूरी पर था, लेकिन उसने किसी तरह से उसका जवाब दिया। उस वक्त वह ठीक हो गया। उसके अवचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति ने उसके मन की कल्पना का जवाब दिया और उपचार शुरू हो गया। इस व्यक्ति ने अपने मन को बंद किया हुआ था, जिसने आवेग को दिमाग से उसकी टांगों तक आने से रोका हुआ था, उसने कहा, इसीलिए वह चल नहीं सकता था। जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचार शक्ति की ओर किया, तब शक्ति का संचालन उसके केंद्रित ध्यान की वजह से हुआ, जिससे वह चल सका। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास करेंगे, वह आपको मिलेगा।